पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान जी की आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, अब ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, अब ज्योति जलाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, गज राम यही घनश्याम यही, गज राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से से है है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो। ये मधुरी बोल जगपंथी खोल सत मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही हरि धाम यही, श्री राम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि धाम यही हरि धाम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, अजापसंतं हृदयारविन्दं, भवं भवानी शैतं नवा, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या शरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम
बोली रास बिहारी लाल की कि राम राम कहते रहो जब तक घट में प्राण कबहुत दीनानाथ के ये भनक पड़ेगी का। बोली रास बिहारी लाल की कि दीन दयाल सुनी जब से तब से मन मेरे में ऐसी बसी है मैंने और को नाम त्याग दिया प्रभु तुमसे ही मिलने की आस लगी है कि तुम बिन नाथ दशा वो है कि जैसे जल जाल में मीन फंसी है और ऐसी करो जमलाज रहे न तुम्हारी हंसी न हमारी हंसी। बोली गोविंद भगवान की बोली रास बिहारी लाल की बोली राधे सरकार की जय हो। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए सभी भक्त बड़े प्रेम के साथ में भगवान का संकीर्तन करेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे सभी भक्त प्रेम के साथ में। बोली रास बिहारी लाल की बोलिए गोविंद भगवान की बोली रास बिहारी। तालियों को जाकर के सभी भक्त बोलेंगे प्रेम के साथ में। कि जय जय राम कथा जय श्री राम कथा। तालियों को बजा के आनंद के साथ में गाएंगे सही भक्त कि जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा ओ जय जय राम कथा जय श्री राम कथा ओ जय श्री राम कथा जय
जय श्री राम कथा कि जिसे स्मरण कर मिट जाते हैं और सौ जन्म जन्म की वृथा कि वो है राम कथा कि जय श्री राम कथा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जोर से बोली राधे। उपस्थित कथा प्रेमियों, देवी या देवताओं के स्वरूप में आई है ममा शक्ति सीता सावित्री अनुसुईया गार्गी के समान इस धराधाम पर अवतार धारण करने वाली हमारी माताएं बहनें एवं पिता तल बुजुर्ग सम्मान सत्कार करने श्रद्धेय गुरुजन अंधकार को प्रकाश में कर देने वाले संपूर्ण संतगण और प्रेम करने योग्य प्यारे प्यारे बच्चे। तो महाराज जैसा कि सभी को विदित है कि आप इस पावन ग्राम पावन नगर में पावन स्थल में भगवान की पावन और अमृतमयी कथा निरंतर चलती आ रही है। गंगा जमुना सरस्वती जैसी नदियां निरंतर आपके पावन स्थल के दुबई नगर में बह रही हैं। तो हमें ये भगवान के द्वारा पावन सौभाग्य प्रदान होता है जो कि हमें एक दिन नहीं धीरे धीरे 7 दिन कथा सुनने का अवसर मिला। उसमें से आज धीरे धीरे कथा का कितना समय चला गया परीक्षित महाराज। आज कौन सा दिवस आ गया? चतुर्थ दिवस। हमारे जीवन से धीरे धीरे कथा का आधा समय निकल चुका है, आधा समय बचा है और ये भी कब निकल जाएगा ये मालूम नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैंने निरंतर जो बताया कि जहाँ पर भगवान की चर्चाएं होती हैं, जहाँ पर ईश्वर का स्मरण होता है, वो वक्त कब हमारे जीवन से गुजर जाए इसका अंदाजा नहीं लगता है। और महाराज हमारे जीवन में अगर ऐसा हमें सौभाग्य प्रदान हो जाए तो फिर हम ये ही माने कि ईश्वर की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है। क्योंकि महाराज कृपा ना होती तो हम यहाँ न बैठे होते। अब भगवान की कथा सुनने वही आते हैं जिन पर ईश्वर की महान कृपा बनी है। कहते इरादे सैकड़ों बनते हैं और बनकर बिगड़ जाते हैं। अब भगवान की कथा वही सुनने आते हैं जिन्हें भगवान स्वयं बुलाते हैं। हर किसी की किस्मत में एक कथाएं नहीं लिखी होती महाराज। अब जिसके किस्मत में नहीं है वो भले चाहे बिल्कुल पास में ही कथा हो रही हो, पर उनका मन क्या कहेगा कि वहां जाके क्या करना, हमें यहीं से सुनाई दे रही, हम यहीं से सुन लेंगे। तो उनका ये सोचना ये मानी उनके जीवन के लिए हानिकारक। क्योंकि जब तक भगवान की कथा हमें प्रारंभ हो, हमें अवसर प्रदान मिले, तो हमें ऐसे अवसर को व्यर्थ नहीं जाना है। क्योंकि ऐसा अवसर अगर एक बार चला जाता है दोबारा पता नहीं फिर कब हमारे जीवन में आए। और जीवन में अगर महाराज हमें जीना है तो जीने के लिए जिस प्रकार भोजन की जरूरत है
उसी प्रकार भगवान के भजन की भी हमें बहुत बड़ी जरूरत। तो क्योंकि अगर मानव तन हम लेकर के आए हैं, अब मानव तन में अगर हमारा भगवान का भजन नहीं हो पाया तो ऐसा मानव तन व्यर्थ है। भगवान कहते इससे अच्छा तो जानवर ठीक है। भाई सिर्फ भोजन करने को आए, अपनी जरूरतें पूरी की, तो ये काम तो जानवर भी कर लेते हैं, पर भगवान का भजन वो नहीं कर सकते। वो कौन कर सकता है? हम सब कर सकते हैं। ये सांसें बड़ी अनमोल है प्यारे, इन सांसों की कीमत समझिए, क्योंकि एक बार चली जाती हैं दोबारा वापस नहीं आने वाली। काम आप आज नहीं कल कर लेंगे, लेकिन ये समय अगर चला गया तो फिर दोबारा पता नहीं कब कहां और कैसे प्रदान हो। अब काम की तुम मत कहो, जब तक सांसें चलेंगी तब तक काम से फुर्सत मिलती ही नहीं महाराज। और जिस दिन ये सांस बंद हो गई फिर आराम से फुर्सत ही फुर्सत। कि जब तलक है जिंदगी और फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय है सा निकालो प्रेम कर लो राम से। फुर्सत समय से निकलेगी नहीं, पर आप निकालिए। और जिसको भगवान से प्रेम होगा, लगाव होगा, स्नेह होगा, तो समय तो अपने आप निकल आएगा। हमें किसी चीज से स्नेह होता है, हमारी रिश्तेदारी होती तो हम समय निकालते हैं कि नहीं? तो उसी प्रकार भगवान के भजन के लिए भी समय निकालना बड़ा जरूरी है, क्योंकि संसार में रहना है तो फिर राधे राधे कहना है, या तो संसार ही छोड़ के चले जाओ, कुछ मत कहो। क्योंकि महाराज हमारा यहाँ पर क्या है? अच्छा ये बताइए, संसार हमारा क्या है? ये संसार हमारा असली घर है या नकली? किराए का एक घर है। असली घर कौन होता है? जहां से हम आते हैं और जहां हम जाते हैं। तो हम यहाँ पर आए हैं और एक दिन हमें यहाँ से जाना जरूरी है, पड़ेगा ही। तो ये हमारा नकली घर है। और ये मानिए हम यहाँ पर आए हैं कि प्रदेश, अब प्रदेश में लोग क्यों जाते हैं महाराज? प्रदेश में क्यों जाते हैं? हम सब घूमने जाते हैं कि ऐश करने जाते हैं? प्रदेश जाते हैं क्या? पैसा कमाने। अगर प्रदेश जाओगे, घर वालों की उम्मीदें होंगी आपसे कि आप प्रदेश जा रहे हो, पैसा कमा के लाओगे। अगर आप प्रदेश आए, आपने कमाया कम, उड़ाया ज्यादा, अब खाली हाथ वापस घर पहुंच गए, तो वही परिवार वाले आपसे प्रेम नहीं करेंगे, वही बच्चे तुमसे बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चों की उम्मीदों पर आप खरे नहीं उतरे। बच्चों की उम्मीदें जुड़ी थी, आप कमा के लाएंगे, हमारे लिए ये लाएंगे, वो लाएंगे, अन्य चीजें लाएंगे, पर आप जब लेके नहीं जाओगे तो वही बालक आपसे बात नहीं करेंगे। तो यही सिस्टम है किसका? भगवान जी का। अब भगवान ने भेजा है यहाँ पर क्यों? राम नाम की कमाई के लिए। अरे सारे संसार में आप सब काम कर रहे हो तो उसी पर राम की कमाई भी करना जरूरी है, क्योंकि वहां जाकर के हमें हिसाब देना है कि हमने कितना कमाया, क्या खाया। तो भैया कि अमरत है और नाम जगत में, और इसे छोड़ विषय विष पीना क्या। हमारा ये हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या।
जगत में। तो बिना हरि के नाम फिर वो जीना क्या जीना है, इस जीवन में हरि का नाम बनाओ। तो महाराज श्री सुखदेव जी समझाते हैं, राजन अगर अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हो तो अब 4 दिन, चौथा दिन हो गया, 3 दिन और बाकी रह गए। अगर मेरी कथा समझ में ना आए तो एक बार नहीं 1000 बार पूछना, बताऊंगा। पर कहीं पर अपने मन में किसी जगह पर संदेह मत करना, क्योंकि अगर संदेह उत्पन्न हो गया तो फिर अन्य कथाएं आपको समझ में नहीं आने वाली। महाराज अच्छा ये बताइए, इस कथा को किसने लिखा? सर्वप्रथम जानते हैं? शंकर भगवान। शंकर भगवान इस कथा को लिखा किसमें, कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। वेद मंत्रों का उच्चारण करके लिखा, लेकिन इसको सरल किसने बनाया? महाराज अगर शंकर जी की कथा कही जाती वो तो सिर्फ संस्कृत में है, और संस्कृत ही आपको अगर सुनाया जाए सारा दिन तो क्या आपको कुछ पल्ले पड़ेगा? तो इस कथा को वेद व्यास जी ने किसमें उतार दिया? सरल भाषा में। क्योंकि वेद व्यास जी जानते थे आने वाले समय में कोई संस्कृत नहीं समझेगा, अभी तो समझ रहा है, पर आने वाले समय में कोई संस्कृत को इतना नहीं जान पाएगा हमारा। अब संस्कृत का जमाना कहाँ है, अब तो जमाना है काहे का, सबके घर में अंग्रेज है। तो इसलिए इस कथा को वेद व्यास जी ने सरल कर दिया, बिल्कुल सरल, जो ना समझ भी है उसके भी समझ में आ जाए। और कथा वही है जो महाराज हमारे समझ में आ जाए। बात चाहे जितनी अच्छी हो, अगर समझ में नहीं आई, पल्ले नहीं पड़ी तो फिर बेकार। तो इस कथा को सरल बनाया वेद व्यास जी ने। कल की वेला में बड़ी ही पावन चर्चा आप लोगों ने समझ की। परीक्षित महाराज कौन सी कथा को सुना? कल सती जी का संदेह कैसे दूर होता है, भगवान राम की परीक्षा लेती है। भोले बाबा का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाई मैया सती, अपने प्राणों को त्याग देती है। दूसरा जन्म लेकर के आती हैं पार्वती, दोबारा से फिर भोले बाबा का विवाह होता है। और विवाह कराया क्यों जाता है? क्योंकि ताड़क असुर का वध करने के लिए विवाह होता है। इसके बाद में समय जब आगे बढ़ता है तो प्रथम संतान आती है। कौन? कार्तिकेय जी। और जब कार्तिकेय जी आते हैं तब महाराज कार्तिकेय के द्वारा ताड़क असुर का वध किया जाता है। देवताओं को बड़ी प्रसन्नता होती, जय जयकार होती भोले बाबा की। बाबा अगर आपने विवाह ना किया होता तो ये असुर हम सभी को मार देता। तो आज महाराज सभी की तमन्नाएं पूरी हो गई। भोले बाबा ने इन सभी के लिए अपना विवाह किया। इस प्रकार भोले बाबा की पावन चर्चा को आप लोगों ने स्मरण किया। आइए बड़ी ही अनंत कथा महाराज श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं। राजन स्वयं मनुष्य शत्रुपा के द्वारा जब सृष्टि को आगे बढ़ाया जाता है तो उसी सृष्टि में अन्य कथाएं आती। भगवान ने अवतार लिए। एक भगवान का अवतार होता है वामन।
अन्य कथाएं आती हैं महाराज। अब 52 भगवान की कथा आप लोग श्रवण करेंगे। 52 भगवान ने किस प्रकार राजा बलि को छलने का प्रयास किया, पर भगवान ये भी जानते हैं कि हमसे बड़ा भक्त होता है। और वाकई में बलि तो भगवान से भी बड़ा होशियार निकला। एक बार क्या होता है कि बलि जो है महाराज, ये किसका बेटा है? क्यों परीक्षित महाराज? बलि दैत्य वंश का है, देवता नहीं है, दानव है, दैत्य है। ये बहरोचन का बेटा है बलि। दैत्यराज होकर के भी भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। अब इतने छोटा मोटा नहीं महाराज, इतना बड़ा भक्त है। इसने 99 अश्वमेघों को पूरा किया, इतना बड़ा भक्त। और नंबर जब आया 100 सवा यज्ञ पूरा करने का, तब घबराने लगा कौन? देवराज इंद्र। एक बात समझ में महाराज आती है कि या तो कोई भक्त पैदा हो जाए और या तो कोई अत्याचारी हो जाए, तो सबसे अधिक चिंता किसको होती? जब बताए बलि जब यज्ञ समा पूरा करने जाता है तो क्या होता है महाराज? इंद्र जाता है भगवान के पास। इंद्र को बड़ी चिंता सताती है, क्योंकि इंद्र सोचता है या तो कोई भी भगवान का भक्त पैदा होता है तो चिंता, और या तो भगवान का कोई बैरी पैदा हो जाए तो चिंता। अच्छा, ये इंद्रासन क्या है परीक्षित महाराज? कोई बड़ी बात नहीं इंद्रलोक को संभालना, भाई देवताओं का राजा ही तो है। पर ये है क्या? इंद्रलोक, इंद्र का राजा बनना, ये मानिए जो भी भक्त हो या पापी हो या दुराचारी हो, कैसा भी हो, अगर किसी ने भी 100 अश्वमेघों को पूरा कर लिया तो उसे इंद्रलोक का राजा बना दिया जाता है। जैसे अपने यहाँ विधायकी का चुनाव लड़ा जाता है ना, विधायकी और ये प्रधानी, बोर्ड निर्धारित होते, अगर इतने आ गए तो जीत कोई भी बन सकता है। तो इसलिए चिंता सताती इंद्र को कि कहीं अगर इसने एक यज्ञ और पूरा कर लिया तो मेरा तो इंद्रासन। जा करके भगवान से निवेदन करता है, प्यारे थोड़ी कृपा करना, किसी कारण कुछ भी कर डालो पर इसका 100वां यज्ञ पूरा नहीं हो पाए। भगवान कहते देखो तू मेरा भक्त, वो भी मेरा भक्त, मैं उसके साथ अन्याय कैसे करूं? इंद्र कहता भगवान मैं जीवन भर आपका एहसान मानूंगा, क्योंकि मेरे पास इंद्रलोक छोड़ करके कोई दूसरी चीज, अब मैं अपनी पदवी से बड़ा प्रेम करता हूं महाराज। अपनी कुर्सी से कौन नहीं प्रेम करता? कोई नहीं चाहता कि हमारे ही प्रधानी जाए या विधायकी चली जाए। अब इंद्र कहता है नहीं प्रभु कोई उपाय करिए, मैं ये नहीं कहता कि उसके साथ में अन्याय करो, लेकिन किसी तरीके बस यज्ञ समा ना पूरा हो पाए। और इंद्र देखो अपनी वजह से उल्टा समझा रहा, भगवान से कहता है प्रभु आप एक बार गौर तो करिए, चलो मैं तो एक देवता हूं, इंद्रलोक का राजा हूं, शोभा देता हूं, पर वो दैत्य अगर इंद्रलोक का राजा